जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल 5 स्टार क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मुगल साम्राज्य के बारे में। बाबर के मुगल साम्राज्य में हम बाबर के बारे में जानेंगे। बाबर का शासनकाल जो था 1530 से 1526 1526 से 1530 तक था। बाबर का शासनकाल जो था 1526 से 1530 तक था। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा थे, जो फरागना नामक छोटे से गांव के शासक थे। उमर शेख मिर्जा जो फरागना नामक छोटे से गांव के शासक थे। वर्तमान में अभी जो फरागना है वो उज्बेकिस्तान में है। अभी जो वर्तमान में जो फरागना है वो उज्बेकिस्तान में है और वहीं के शासक थे उमर शेख मिर्जा। उनके बाद बाबर का जन्म होता है 14 फरवरी 1483 को बाबर का जन्म होता है और वहां पर भी बाबर गद्दी पर बैठता है। 8 जून 1494 को बाबर गद्दी पर बैठता है फरागना की और वहां शासन करता है और उनका विवाह होता है और कुछ समय के बाद 4 बेटे हो जाते हैं, हुमायूं, कमरान, अस्कर और हिंदाल। हुमायूं, कमरान, अस्कर और हिंदाल। हुमायूं, कमरान, अस्कर और हिंदाल 4 बेटे होते हैं। और बाबर भारत पर 5 बार आक्रमण करता है। पहला आक्रमण जो है 1519 ईस्वी में यूसुफ जई जाति के विरोध में होता है। उसके कुछ समय के बाद पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 21 अप्रैल 1526 को। उसके कुछ ही समय के बाद पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 21 अप्रैल 1526 को। राणा संगा, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच जिसमें बाबर विजयी होता है और इब्राहिम लोदी हार जाते हैं। इस युद्ध में मारा जाते हैं। इस युद्ध में बाबर के प्रसिद्ध 2 निशानेबाज थे, उस्ताद अली एवं मुस्तफा। ठीक है, उस्ताद अली एवं मुस्तफा। इस युद्ध में बाबर के प्रसिद्ध 2 निशानेबाज थे, उस्ताद अली एवं मुस्तफा। इस युद्ध में बाबर ने प्रथम बार तोपखाना का प्रयोग किया था। पानीपत का प्रथम युद्ध में 21 अप्रैल 1526 को भी हुआ। इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच, जिसमें बाबर विजयी हुआ और इब्राहिम लोदी हार गए थे। उसके बाद होता है खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध होता है, जो कि राणा संगा एवं बाबर के बीच होता है, जिसमें बाबर विजयी हो जाते हैं और राणा संगा हार जाते हैं। कुछ सालों के बाद राणा संगा की मृत्यु जहर दे देने के कारण हो जाती है। और उसके बाद आता है चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 को चंदेरी का युद्ध हो जाता है, जो कि बाबर एवं मेदिनी राय जिसमें बाबर विजयी हो जाता है और मेदिनी राय हार जाते हैं। और इस युद्ध के बाद बाबर बंगाल के शासक नुसरत शाह से एक संधि करते हैं कि अपने यहाँ अफगानों का शरण न दें, वरना हमको अफगानों से युद्ध करना पड़ेगा। लेकिन नुसरत शाह नहीं मानते हैं और अफगानों को शरण देते हैं, जिससे बाबर अफगानों के साथ युद्ध करता है। बाबर एवं अफगानों के बीच युद्ध हुआ, जो वो घाघरा का युद्ध था। 6 मई 1529 को बाबर एवं अफगानों के बीच में हुआ था। बाबर एवं अफगान, इसमें बाबर विजय हुए और अफगान हार गए थे। और बाबर विजय हुए और अफगान हार गए।
26 दिसंबर 1530, 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो जाती है। 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो जाती है और मुंबईयान नामक पद्धति का प्रचलन बाबर ने ही किया था। बाबर की आत्मकथा है बाबरनामा, जो कि तुर्की भाषा में लिखा गया है। इसमें बाबर के जीवन के बारे में लिखा गया है और बाबरनामा में भारत लिखे हैं कि भारतीय मरना जानते हैं लेकिन युद्ध करना नहीं जानते हैं। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा में लिखा गया है और बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं होते हैं। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं, जो इनका बेटा है, पहला बेटा हुमायूं। इनके 4 बेटे थे, हुमायूं, कमरान, अस्कर और हिंदाल। मुगल सवाल आते हैं। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483, जो फरागना की गद्दी पर बैठे, 8 जून 1494 को। फरागना वर्तमान में अभी उज्बेकिस्तान में है। बाबर भारत में कुल 5 बार आक्रमण किए। ठीक, पहला आक्रमण यूसुफ जई जाति के विद्रोह में 1519 ईस्वी में हुआ। दूसरा है पानीपत का 21 अप्रैल 1526 को हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर जीत गए और इब्राहिम लोदी मारा गया। मध्यकाल का पहला शासक इब्राहिम लोदी था, जो युद्ध स्थल में मारा गया। खानवा का युद्ध हुआ 17 मार्च 1527 को बाबर एवं राणा सांगा के बीच। राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है जहर दे देने के बाद कारण। ठीक है, चंदेरी का युद्ध हो जाता है 29 जनवरी 1528 को, जिसमें बाबर एवं मेदिनी राय के बीच होता है, जिसमें बाबर विजय हुए और मेदिनी राय हार जाता है। और इस युद्ध के बाद बाबर एक संधि करते हैं नुसरत शाह से, जो बंगाल के शासक थे। उनसे संधि करता है कि अपने यहाँ अफगान को शरण न दे, वरना उनको युद्ध करना पड़ेगा। और बाबर और अफगान के बीच युद्ध होता है। इसमें बाबर विजय हुए, अफगान हार जाता है। इसका एक ट्रिक बन जाता है कि बाबर द्वारा 4 युद्ध लड़े गए, जो कि 5 यहाँ से बाबर 26 में पानी पिए, 27 में खाना खाएं और 28 में चल दिए और 29 में घर गए और 30 में मर गए। एक बहुत शानदार ट्रिक है कि 26 में पानी पिए, 27 में खाना खाएं, 28 में चल दिए और 29 में घर गए और 30 में मर गए। ये बहुत बढ़िया ट्रिक है याद करने का। बाबर का युद्ध। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिल सके आप लोगों का। धन्यवाद।